नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके ही अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं कि आपका अपना चैनल है, आप इसमें बेझिझक कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित। आपको अगर लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान कहीं पे भी नहीं हो रहा तो एक कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि आप हमसे सवाल करें। हम पूरी कोशिश करेंगे साइंटिफिक तरीके से आपको आपकी समस्या का समाधान देने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो बहुत ही हटके विषय है तो बिल्कुल ज्योतिष का विषय, लेकिन थोड़ा हटके विषय है। हम हमेशा शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र इन्हीं की बात करते हैं या वास्तु की बात करते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अष्टकूट गुण मिलान। जी हाँ, जब भी कभी दो लोग मिलकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो वो यहीं से करते हैं। उनके गुणों का मिलान, यानी कि दो लोगों के अगर गुणों का मिलान करते हैं तो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आप किसी के गुणों को मिलाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि किसी के गुणों को मिलाने से क्या फायदा हो सकता है, तो आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए, यानी उनके अंदर वैमनस्य की भावना है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए। संतान सुख कैसा है, संतान सुख होगा या नहीं होगा, दोनों का स्वास्थ्य कैसा है, आयु कैसी रहेगी, दोनों का व्यवहार आपस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें, दोनों का जो जीवन है वो किस तरह से चलेगा, वो यहाँ से शुरू होता है। यानी अष्टकूट गुण मिलान से शुरू होता है। इसे अष्टकूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 प्रकार के गुणों का मिश्रण होता है। 8 प्रकार के गुण जो व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के जीवन को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, किसी भी इंडिविजुअल की बात करूं, तो किसी का स्वभाव कैसा होगा। हर किसी व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ पार्टनर आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं और कुछ पार्टनर्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ खटपट रहती है। तो वो क्या वजह होती है, वो क्या कारण होता है जब दोनों के बीच में तालमेल की कमी होती है? तो कहीं ना कहीं अष्टकूट गुणों का जो मिलान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें मांगलिक दोष भी होता है, लेकिन मांगलिक दोष अष्टकूट गुण मिलान में नहीं होता। वो विवाह के लिए विचारणीय जरूर है, उसके लिए विचार जरूर किया जाता है कि विवाह में मांगलिक दोष देखा जाए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अष्टकूट गुण मिलान की, यानी 8 प्रकार के जो गुण, जिनका टोटल नंबर होता है 36। जी हाँ, 36 नंबर होते हैं। अगर ये 36 में से 18 नंबर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, 18 गुण जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। अगर उससे कम का मिलान माना जाता है तो कहा जाता है कि जीवन को सुख में चलाने में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आती हैं। तो हम यहाँ पर 8 गुणों के मिश्रण की बात जो कर रहे हैं वो उनके जन्म नक्षत्रों से किया जाता है कि व्यक्ति का जन्म नक्षत्र क्या है, उसी के आधार पर हम इन 8 गुणों का मिलान करते हैं। यानी लड़का और लड़की किस किस नक्षत्र में जन्मे हैं उसी से आप 8 गुण ये मिला सकते हैं। तो सबसे पहला जो गुण होता है अष्टकूट गुण मिलान में वो होता है वर्ण। जी हाँ, व्यक्ति किस वर्ण का व्यक्ति है, यानी कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये इस तरह के वर्ण बनाए जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे यहाँ भगवान ने ही बनाकर भेजे हैं 4 तरह के वर्ण। किस तरह का नेचर व्यक्ति का होगा, किस तरह का वो कार्य करेगा, अब दोनों का वर्ण आपस में मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका 1 नंबर होता है। यानी वर्ण वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, और उसके बाद आता है गण मैत्री, भकूट और नाड़ी दोष। ये 8 होते हैं और इस 8 के पॉइंट भी उसी हिसाब से होते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है। वर्ण का 1 पॉइंट होता है, वैश्य का 2 पॉइंट होते हैं, तारा के 3 नंबर होते हैं, योनि के 4 नंबर, ग्रह मैत्री के 5 नंबर, गण मैत्री के 6 नंबर, भकूट के 7 नंबर और नाड़ी दोष के 8 नंबर। इस प्रकार से इनका टोटल जो बनता है वो बनता है 36, यानी 36। अब वर्ण जो होता है, 4 वर्ण जैसे मैंने बताया, बहुत डिटेल में माफी चाहूंगी दर्शकों, नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है, लेकिन इन शॉर्ट आपको जरूर बताऊंगी। वर्ण हमारा होता है, जैसे कि मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके आपस में 1 पॉइंट होता है। अगर दोनों का पॉइंट अच्छे से मिल जाता है तो दोनों का जीवन में तालमेल बहुत अच्छे से बना रहता है, दोनों के जो गुण है वो आपस में काफी मिलते हैं। उसके बाद वश्य विचार किया जाता है। वश्य में क्या होता है, कुछ राशियां होती हैं जो जलचर राशियां होती हैं,
कुछ राशियां होती है जो नरभक्षी राशियां होती हैं, कुछ राशियां होती है जो नर राशियां होती हैं। तो अलग अलग तरीके की राशियां होती हैं। तो उस राशियों के आधार पर दोनों की राशि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो जैसे कि एक राशि होती है मीन और दूसरी राशि होती है उसको कोई खाने वाली राशि है, जलचर राशि को कोई भी नर राशि खाने वाली राशि अगर मानी जाए तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स में कमी आ जाती है। जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो ठीक से नहीं मिल पाते और एक दूसरे के प्रति जो शत्रु भाव पैदा हो जाते हैं। तो 2 यानी कोई भी ऐसे हो सकती है राशियां जिनके आपस में शत्रु भाव हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी अपनी जगह पूर्ण रूप से मिलने चाहिए और इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी वर्षे का भी विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें शत्रु भाव देखा जाता है। तीसरा होता है हमारा तारा विचार। तारा में क्या होता है कि एक दूसरे के जन्म नक्षत्र से एक दूसरे के जन्म नक्षत्र से दोनों आगे की संख्याएं गिनी जाती है कि मेरे जन्म नक्षत्र से मेरे पार्टनर का जन्म नक्षत्र कौन सा होगा, उससे हम तारा देखते हैं। इससे क्या होगा, आपका जीवन में बिजनेस कैसा चलेगा, आगे चलकर आप कैसी तरक्की करेंगे, ये सारी चीजें हम तारा विचार करते हैं, तारा से विचार करते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों तारा मिलनी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर अगर और कोई पॉइंट कुछ कमी रह जाती तो भी देखा जाए, लेकिन तारा का मिलना आपस में, क्योंकि एक दूसरे के जीवन में आने के बाद व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा या कितना नीचे जाएगा, ये तारा से ही विचार किया जाता है। कि अगर मान लीजिए कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आया तो उसके आने के बाद मैंने कितनी तरक्की की, या मैं तरक्की करूंगी या नहीं करूंगी, या मैं तरक्की करूंगा या नहीं करूंगा। तो यहाँ पर तारा का विचार विवाह के समय पर जरूर करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा योनि विचार। हमारा जीवन में आगे चलकर तालमेल कैसा रहेगा, हमारे विचार कैसे रहेंगे, योनि का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे तो पूरे 36 जो भी यहाँ पर पॉइंट है, 8 अष्टकूट जो हमने बात की है वर्णों की, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर योनि का विचार क्यों किया जाता है, योनि के विचार में जैसे गौ यानी गाय की और बाघ की दुश्मनी होती है आपस में, इस प्रकार से अगर किसी सिंह की और हाथी की दुश्मनी होती है, तो अगर आपकी योनि सिंह है और आपके पार्टनर की जो योनि है वो हाथी है, गज है, तो यहाँ पर सिंह और गज में आपस में वैर की भावना रहती है, आपस में एक दूसरे से शत्रुता के भाव रहते हैं। बहुत सारे आपने पार्टनर देखे होंगे, कोई बात नहीं होती, कोई किसी तरह का इंपॉर्टेंट झगड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपस में तालमेल की कमी और खटपट हमेशा रहती, विचारों का तालमेल नहीं बन पाता है। तो वो योनि के लिए उसका विचार जरूर करना चाहिए, योनि यहाँ पर जरूर मिलने चाहिए। उससे अगला पॉइंट जो आता है, 5 पॉइंट जिसके होते हैं वो होती है ग्रह मैत्री। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर का जो राशि स्वामी है वो है शनि और एक पार्टनर का जो राशि स्वामी है वो है मंगल। तो आपस में जो राशि स्वामी है शनि और मंगल की शत्रुता होती है। तो ऐसे में अगर पॉइंट्स कम मिलते हैं, यानी 5 पॉइंट होते हैं इसके, तो उसमें 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी पूरे मिल सकते हैं। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ग्रह मैत्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रह मैत्री है और बहुत सारे पॉइंट्स नहीं भी मिल रहे तो भी आप निभा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो राशि स्वामी होते हैं उनके अंदर मित्रता होती है, उनके अंदर प्यार प्रेम की भावना होती है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं तालमेल बैठा लेते हैं। तो ग्रह मैत्री का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसा कहा भी जाता है गण दोषो योनि दोषो वर्ण दोषो षडाष्टकम लेकिन चत्वारि नैव दुष्यति राशि मैत्री यदा भवेत्। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की जो एक कहा मैंने अभी श्लोक, इसका मतलब यही होता है कि अगर कुछ दोष रह भी जाए, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ दोष हों भी कुंडली के अंदर, जैसे कि अगर गण दोष है, योनि दोष है, लेकिन ग्रह मैत्री अगर है तो भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे जीवन में निभा लेते हैं। उसके बाद आता है गण विचार। गण क्या है? अब गण यहाँ पर 3 तरह के होते हैं मनुष्य के अंदर। एक होता है देवगण, एक होता है मनुष्यगण और एक होता है राक्षस गण। तो देवगण का व्यक्ति जो होगा उसकी राक्षस गण के व्यक्ति के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि देवगण का जो व्यक्ति होगा सुबह जल्दी उठेगा, नहाना धोना, पूजा पाठ, सात्विक विचार, अच्छी चीजें उसके मन में रहेंगी। लेकिन जो यहाँ पर राक्षस गण का व्यक्ति होगा उसकी आदतें उसी प्रकार से होंगी, नहाना धोना नहीं है, साफ सुथरे रहना नहीं है, साफ सफाई नहीं रखनी। अब आपने देखा होगा कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड बहुत साफ सफाई पसंद करते तो कई बार आपने वाइफ देखी होगी उन्हें बिल्कुल साफ सफाई पसंद नहीं है। वो जैसे यार अपना उठे, ब्रश की नहीं की, अपना मुंह धोया भी नहीं धोया और सीधा ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया, कुछ ना कुछ मुंह में डाल लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, आप उठेंगे, प्रॉपर ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो ऐसे में तालमेल की इन छोटी छोटी चीजों से ही आपके वैवाहिक जीवन में खटपट कलेश होते हैं और तालमेल की कमी बन जाती है और आपस में वैमनस्य की भावना
भावना यानी झगड़े की और लड़ाई की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको इसमें बहुत विचार करके चलना चाहिए। गण विचार अपने आप में 6 पॉइंट लेकर अष्टकूट में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दो लोगों के कुंडली मिलान के समय पर। अब उसके बाद आता है भकूट विचार। भकूट में मेरी राशि आप अपने पार्टनर की राशि से कौन सी होगी, यानी षडाष्टक तो नहीं बन रहा है, द्विनवम पंचम का योग है, नव पंचम है, या कौन सी पड़ती है। तो ये आपस में, या द्विद्वादश तो नहीं है, नव पंचम तो नहीं है, षडाष्टक तो नहीं है। षडाष्टक मतलब 6-8, नव पंचम मतलब 9-5 और द्विद्वादश मतलब 2-12, यानी मेरी राशि मेरे पार्टनर की राशि से दूसरी और उसकी मुझसे 12वीं राशि तो नहीं है। देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि भकूट का भी अपना विचार होता है और भकूट भी यहाँ पर 7 पॉइंट लेकर, मैक्सिमम पॉइंट लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसलिए भकूट का विचार भी वर्ण में आपको जरूर करना चाहिए, अष्टकूट में आपको जरूर करना चाहिए। और लास्ट और अंतिम जो होता है वो होता है नाड़ी विचार। जी हाँ, 3 तरह की नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत। ऐसे में अगर 2 पार्टनर्स की नाड़ी सेम हो जाती है तो नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। नाड़ी दोष पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, स्पेशली अलग से बनाएंगे, उसमें आपको पूरा नाड़ी दोष के बारे में समझाएंगे, क्योंकि नाड़ी दोष 8 पॉइंट लेकर, सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर अष्टकूट में शामिल होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपका नाड़ी दोष आपकी कुंडली में है तो आपके विवाह में बहुत सारी परेशानियां आपको जीवन में आ सकती हैं, जिसमें आपको संतान सुख में कमी आ सकती है, जिसमें आपके जीवन को खतरा हो सकता है, जिसमें आपके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता पिता ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के जीवन में इस तरह का कष्ट या इस तरह का दुख या पार्टनर से बिछड़ने का दुख कभी जीवन में आए। तो ऐसी चीजों का विचार आपको अवश्य कर लेना चाहिए। नाड़ी दोष का 8वां पॉइंट होता है 3 तरह की नाड़ी, अगर तीनों तरह की नाड़ी सेम आपस में मिल जाती है, मध्य मध्य, अंत्य अंत्य या आदि आदि, तो ये नाड़ी दोष का विचार होता है। इसका जो परिहार है, इसका जो कैंसलेशन है वो कैसे होता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप जरूर हमारी उस वीडियो को देखिएगा नाड़ी दोष की। तो लेकिन ये यहाँ पर अष्टकूट की हमने बात की, और 8 जो वर्ण होते हैं हमारे, जिसमें नाड़ी दोष सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाड़ी दोष है तो यहाँ पर विवाह को वर्जित माना जाता है, उस केस में शादी नहीं करनी चाहिए, टालना ही बेहतर होता है, वरना जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, ये तो थे 8 आपके वर्ण, अष्टकूट गुण मिलान जिसको कहा जाता है। आप जाते हैं पंडित जी से मिलवाते, पंडित जी गुण मिला दीजिए, पंडित जी कहते हैं बहुत अच्छा कर दीजिए, लेकिन साइंटिफिकली आपको इन गुणों का मिलान कुंडली के साथ साथ जरूर करना चाहिए, तभी आपके बच्चों के या आपके अपने जीवन में सुख सौहार्द बना रहेगा और जीवन में खुशहाली रहेगी। और हमारी हमेशा यही कामना रहती है कि हर किसी के जीवन में खुशहाली रहनी चाहिए और अपने पार्टनर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनाकर आप जीवन को सुखमय ढंग से जिएं। तो ये तो थी अष्टकूट गुण पर हमारी वीडियो। और अगर इसमें भी आपको 8 विचारों में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप हमसे स्पेशली कोई वीडियो में समझना चाहते हैं, तो ज़रूर हम बनाएंगे। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं और हमसे पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी वीडियो अष्टकूट पर, और अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी एक अच्छे ऐसे ही नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करते रहें और हमें ऐसे ही अपना स्नेह देते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी जल्दी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।